एग्जैक्टली आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, जो रॉ डेटा वो ओपन करो, ये नहीं, कोई सा भी कर लो, बस मेरे को एक डेटा सेट चाहिए, ऐसा ओपन करना जिससे सबको पता हो कि वो आज क्या क्या चीजें हैं। सो गाइज मैं आपको पहले इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे इसमें सेगमेंट है, तो 3 सेगमेंट में ये डेटा डिवाइड है, ठीक है। और आपके जैसे कैटेगरीज हैं, कंट्री है, कंट्री तो इसमें एक ही होगी, कंट्री एक ही है। तो जैसे आपके स्टेट वो है, रीजन है, ठीक है, तो रीजन डिवीजन में आते हैं। जो भी सुपर स्टोर वाले जो रहते हैं, स्टोर्स वाले जो डेटा होते हैं उसमें कैटेगरी, रीजन, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर आपके सेगमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। नाउ द टास्क इज व्हाट, टास्क इज वेरी सिंपल, कि हमें जो रिपोर्ट्स आप लोग मैनुअली बना रहे थे, जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछा कि आपके पास जो सेगमेंट्स है, कितने सेगमेंट्स, हमारे पास 3 सेगमेंट्स दिख रहे होंगे आपको इसमें, कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट। थोड़ा कि मुझे डेटा देकर है पीछे, बस बहुत है, ठीक है, कंज्यूमर, होम ऑफिस एंड कॉर्पोरेट, तो ये 3 सेगमेंट्स आपके इसमें अवेलेबल है, राइट, देख लिया कहाँ है सेगमेंट वाला कॉलम, कौन से कॉलम, एच में, ठीक है। अब मेरे को इनके टोटल काउंट्स बताने हैं कि कंज्यूमर में कितना, कितने काउंट बिजनेस करा है, कॉर्पोरेट में कितना करा है, और आपका होम ऑफिस में कितना करा है। तो एक तरीका क्या है, तो हम काउंट टेप वगैरह यूज कर लेते हैं, हमें काउंट टेप वगैरह से भी हम चीजें निकाल सकते हैं, बट हम काउंट टेप की जगह अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करें, हम जाएंगे इंसर्ट पे। पहली चीज, अब जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी क्लिक कर दो डेटा में, ठीक है, सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दो, रेंज ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना, रेंज ऐसे डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे पिवट टेबल, ठीक है, आप पिवट टेबल पे क्लिक करो, स्टार्ट करो पिवट टेबल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉपअप आया आपके पास, अब ये पॉपअप में ध्यान से देखो, ऊपर टेबल रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट है, सारी की सारी, पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक न्यू वर्कशीट, एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और नई कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी नहीं है, इस शीट में तो काम कर नहीं सकते, तो हम किसमें काम करेंगे, न्यू वर्कशीट में। तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके आप ओके कर दो उसको, ओके करते ही तो आप देखोगे एक पूरा पेज आ गया, और जिस साइड लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये पिवट टेबल जिधर इसमें जूम करा ना, उधर लिखा पिवट टेबल 1, तो पिवट टेबल 1 आ रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड देखो, उस पर पिवट टेबल पर क्लिक करो, देखो राइट हैंड साइड एक आ रही है पिवट टेबल फील्ड्स, आ रही है। पिवट टेबल फील्ड्स का लेआउट को बड़े ध्यान से देखना, सारा गेम यही है। पिवट टेबल लोग टेबल्स बोलते हैं इसको, बट ये टेबल नहीं होती, ये क्या होती है, ये 2 फॉर्मेट में काम करती है, एक तो टेबुलर फॉर्मेट में, दूसरा आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ कॉलम होता है, और मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें कॉलम और रो के बेसिस पे डेटा को एनालाइज करता है, ग्राफ नहीं, टेबल की बात कर रहा हूँ, अभी ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम के बेसिस पे कॉमन डेटा देखा जाता है, जैसे मैंने बोला कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर में कितना बिजनेस हुआ है, तो इंडिया और कंज्यूमर दोनों, इंडिया हो गया आपका सपोज कॉलम में, और कंज्यूमर हो गया रो में, तो क्रॉस में आप चेक करोगे इसका टोटल बिजनेस कितना है। ये होती है मैट्रिक्स, जो रो और कॉलम के बेसिस पे चलती है, और टेबल जो चलती है वो कैसे चलती है, कॉलम वाइज चलती है सर, ठीक है। जो रॉ डेटा वो कैसा है, टेबल वाइज, टेबल में कॉलम वाइज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। अब आपको क्या करना है, टेबल है, टेबल में तो रो और कॉलम ही होता कहाँ है रो, नहीं मैं डेटा देखने की बात कर, अच्छा हम कॉलम वाइज देखते हैं, अभी कॉलम वाइज देख रहे हो, उसमें डेटा आप देखोगे तो रो और कॉलम दोनों के तरीके से देखो। हाँ अभी बनवा देता हूँ, अभी बनवा रहा हूँ। हाँ शीट 1 पे आओ, अब आप देखो फील्ड लिस्ट दिखाई दे रही है आपको साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड एक पूरा सा एक चार्ट सा आ रहा है, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो, आपको एक पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, पिवट टेबल फील्ड लिखा हुआ, ये होती है आपकी फील्ड लिस्ट, इसको बोलते हैं क्या, फील्ड लिस्ट। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जिधर मेन्यू है ना, हेल्प के पास में 2 आइकन और आते हैं आपके पास, कौन से, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन, ठीक है, नॉर्मल नहीं आएंगे, जब पिवट टेबल बनाओगे तभी आपको ये ऑप्शन आएंगे। तो पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक कर लो एक बार,
ये इसके आइकन्स होते हैं सारे। तो बेसिकली हम इस पे फोकस करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक फील्ड लिस्ट आपको दिख रही है साइड में, राइट हैंड साइड बॉटम में ये, हाँ, इसको फील्ड लिस्ट बोलते हैं। अब इसको क्रॉस कर दो जरा। अब लोग क्या बोलते हैं अब आएगी कैसे, तो आप देखो ऊपर है ना फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दो तो वापस आ जाती है। ठीक है, कभी चली जाए तो वापस कैसे लानी है, ऐसे लानी है। मैं आप सारे आइकन बता दूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें। अब पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन देखो, ये इसका बेसिक लेआउट है। इसमें अलग अलग टाइप के लेआउट भी अवेलेबल होते हैं, बट ये लेआउट सबसे बेस्ट होता है, इसमें आप आसानी से काम कर सकते हो। डोंट गो विद दी अदर लेआउट, मैं तो मना ही करूंगा। ठीक है, अब उस पर क्लिक करो सेटिंग्स पे, सेटिंग्स का साइन जो है फील्ड इसमें पिवट टेबल, हाँ इस पे देखो ये लेआउट दिख रहे हैं अलग अलग, ये आ गए। अब सेटिंग पे जाके होता है भाई, मैं किस पे जो पहला वाला है उस पे काम करता है। हाँ, उस पे क्या होता है ना कि आपको नीचे ऊपर सर्च बार मिल जाता है। ठीक है, आप देखो नीचे आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं सारे टेबल्स के। ओके, और नीचे आपको 4 क्वाड्रेंट दिखाई देंगे। हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट क्यों, 4 होते हैं इसलिए हम क्वाड बोलते हैं इसको। तो ये जो 4 क्वाड है ना, उसमें सबसे पहला क्वाड होता है आपका किसका, फिल्टर का। सेकंड क्वाड जो होता है वो किसका होता है, कॉलम का। और लास्ट वाला क्वाड जो होता है वो नेक्स्ट वाला क्वाड जो होता है कौन सा, नेक्स्ट रो में, रो का। और उधर जो होता है वो वैल्यू, मतलब जो भी कैलकुलेट करना है वो किस में जाएगा, वैल्यू में जाएगा। जिसके बेसिस पे आपको डेटा देखना वो किस में जाएगा, रो में या कॉलम में जाएगा। और अगर आपको फिल्टरेशन किसी और के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है अपनी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स या टेबल को, तो आप उसको फिल्टर करना। तो उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे हमसे पूछा क्या, सेगमेंट का काउंट पूछा किसी ने, तो हम सेगमेंट वाला पार्ट लेंगे, सेगमेंट वाला कॉलम लेंगे और सीधा रो में डाल देंगे, कॉलम में रो में। तो देखो हमेशा डेटा ऐसे ही देखा जाता है ना, रो वाइज। तो देखो सेगमेंट वाला डेटा किसमें डाल दिया, रो में डाल दिया। अब यही सेगमेंट का काउंट पूछा था, सेगमेंट को उठा के वैल्यूज में डाल देंगे। तो बाय डिफॉल्ट देखो ये है ना टेक्स्ट टाइप डेटा है, तो टोटल काउंट यहाँ पे निकाल के उसने दे दिया। ठीक है, इतना जूम मत करो, थोड़ा कम दे और कम, हाँ बस। ठीक है, देख गया। सो दिस इज अ पोर्शन कि आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यही काम आप कैसे करते, यूनिक लगाते, सेलेक्ट करते, फिर काउंट लगाते, बहुत सारी कहानी बनती। सेगमेंट फिल्टर में डाल के तब तक आप काम नहीं कर सकते, फिल्टर तब तक काम नहीं करते जब तक टेबल ना हो। आप फिल्टर किसको करते हैं, मेन चीज, फिल्टर एक अलग एंटिटी है और रो और कॉलम एक टेबल की टेबुलर फॉर्मेट की एंटिटी होती है। तो दोनों एंटिटीज अलग अलग। रो में बनता है कॉलम में क्या डाटा, डेटा रो और कॉलम में ही बनता है हमेशा, डेटा हमेशा रो और कॉलम में ही रहेगा। वैल्यूज का यूज सिर्फ काउंट निकालने के लिए नहीं, और भी चीजें बता रहा हूँ अभी। अब जैसे ये टेबल आपने बनाई, टेबल कैसे बनाई, नॉर्मली आपने रो कॉलम में काउंट निकाल लिया, दिस इज योर टोटल काउंट। अब सपोज इन केस किसी ने बोला एक और पिवट टेबल बनाओ इसी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सुपर स्टोर में। अब पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, कहीं भी क्लिक कर दो, फिर उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पिवट टेबल पे, लेकिन इसी शीट में बनानी है तो किस पर क्लिक करोगे आप, एग्जिस्टिंग पर कर। अब ये जैसे क्लिक कर, ओके नहीं करना, पहले शीट पे जाना है, शीट 1 पे जाओ और पिवट टेबल जहां पे भी आप क्लिक करोगे उसके ऊपर कम से कम 2 रो का डिस्टेंस होना चाहिए, 2 रोज का। क्यों, क्योंकि आपको कभी फिल्टर भी लगाना होगा ना तो फिल्टर पिक नहीं होगा, तो इसलिए वो कभी कभी बिल्कुल ही सट के आएगा ना तो वो आपको ऑप्शन नहीं देगा। वो अभी बताता हूँ उसका, सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिया, अब हम इसको ओके करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब आपके पास शीट थी, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। बट अब क्वेश्चन सामने वाले का चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई आपने जो सेगमेंट दिखाया वो काउंट फॉर्मेट में दिखाया, कैसे दिखाया, काउंट में। अब मैं चाहता हूँ वो परसेंटेज में दिखाई, मतलब टोटल परसेंटेज की बात करूं, ग्रैंड टोटल हमारा 9,994 है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि कंज्यूमर ने 5,191 5191 टाइम्स ही काम किया है, तो 9,994 में से कितना परसेंट होगा, सो दिस इज अ पोर्शन 60% के आसपास हुआ। नहीं, दूसरी वाली में निकालेंगे। अब ये कैलकुलेशन हो गया। अब जैसे कुणाल ने क्वेश्चन पूछा था ये सिर्फ काउंट करेगा कि नहीं करेगा, तो सिंपली सेगमेंट डाल दो उसमें, जैसे वो सेगमेंट का बनाया था
वैसे बना क्या, कोई नहीं, देख लेंगे अभी। अब उनको क्या करना, कैलकुलेट ये करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे, शशांक ने देखो उधर एरो पे क्लिक करा, या आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, एरो पे क्लिक करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप देखो उसमें ठीक है, ऑप्शन में आपका काउंट पे ही रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है। एवरेज सम मैक्सिमम तो होगा नहीं, इसमें सिर्फ क्या चलेगा, काउंट ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। अब आपको मैंने क्या बोला कि मेरे को ये डेटा फ्रीक्वेंसी में को उसमें चाहिए, परसेंटेज, इसकी फ्रीक्वेंसी तो बता देखो, शो वैल्यू एज लिखा हुआ है उधर एक टैब, ठीक है, उस टैब पे क्लिक करोगे, नो कैलकुलेशन है ना, उस नो कैलकुलेशन को सिलेक्ट करो, उसमें परसेंट ग्रैंड टोटल परसेंटेज होगा, उसको सिलेक्ट करो, अब ओके करो, ये डेटा आपका परसेंटेज में आ गया। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको, एक मिनट ध्यान दो, कैलकुलेशन तो अभी पता चलेगा जब प्रोजेक्ट करोगे तब। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन ही चलता है। तो बेसिकली सारा काम आपका हो रहा है ना, आपको कुछ और फंक्शन इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 90% रिपोर्टिंग आपकी इसी से हो जाती है, बेसिकली रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, सारा काम वी लुकअप और पिवट टेबल से चलता है आपका, और किसी से नहीं चलता। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि पिवट टेबल में हम इस तरीके से डेटा बना सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अनदर टाइम हम फिर से सुपर स्टोर पे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज कर, अब सिनेरियो क्या चेंज कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट रीजन है और हम चाहते हैं कि जो सेगमेंट है वो हमें रीजन वाइज कैलकुलेशन बताए। समझ गए? रीजन वाइज मुझे बिजनेस जानना है अपने सेगमेंट्स का, तो मेरे को नहीं पता कितने रीजन है, जितने भी रीजन होंगे अपने आप आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से पिवट टेबल बनाएंगे, उसमें भी हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो मैं तो इसलिए अलग अलग बनवा रहा हूँ क्योंकि आपको सब अलग पता है। एग्जिस्टिंग में बना ले, अलग अलग शीट बनाने से मतलब नहीं है, एग्जिस्टिंग में बनाओ और स्पेस दे दो, नीचे बना देना 2 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़ देना बस। हाँ ओके कर दो, ये आ गया पिवट टेबल फील्ड। अब इसमें आप क्या करोगे, सेगमेंट डालोगे रोज में। अब क्वेश्चन आता है कि आप रोज में क्या डालें, कॉलम में क्या डालें, तो ऐसा कोई डिसीजन वो नहीं होता, आप जैसे दिखाना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे दिखाओ। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ सेगमेंट्स इस तरीके से और रोज। तो बेसिकली थ्योरी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी थ्योरी, मैं जो अपने माइंडसेट में रखता हूँ। छोटा डेटा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी ले लो, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी वाला डेटा होता है वो हमेशा रो में लिया जाता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी होती है, कैटेगरी बहुत सारी हो जाती है, जिधर डेटा काउंट बढ़ जाता है उसको कॉलम में डालो, जिधर डेटा काउंट कम है उसको, सॉरी, जिसमें डेटा बढ़ जाता है उसको रोज में डालो, जिसमें डेटा काउंट कम है उसको कॉलम में डालो, मतलब प्रॉपर्ली विजिबिलिटी रहे। हाँ। सिर्फ आपको ये चीज देखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोगों ने बहुत थ्योरी बना रखी है इसके पीछे, थ्योरी कैसे 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 बना रखी है कि ये डेटा इस तरीके का इसलिए हम रो में ले रहे हैं, इसलिए उसमें ले रहे हैं। बहुत सिंपल थ्योरी, सिंपल फंडा बताता हूँ। हाँ, सबसे पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो हाई प्रायोरिटी होता है उसको आप किसमें डालोगे, रोज में डाल के रखो, क्योंकि बंदा जो देखता है वो कैसे देखता है, रोज में सबसे पहले देखता है डेटा को। तो ये यूएक्स यूआई वाला कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपका ये डेटा यहाँ पर बन गया। एक क्वेश्चन है, ये जैसे चारों कार्ड्स आ रहे हैं हमारे, हाँ, तो ये कार्ड्स में लाइक रोज वैल्यूज, मतलब मुझे ना यहाँ एक चीज अभी भी समझ नहीं आ पाई, जैसे आपने अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो चीज हमारी हाई प्रायोरिटी पे वो हमें रोज में रखनी है, हाँ, है ना, और यहाँ पे रोज आ गया, वैल्यूज आ गया, अगर जो चीज हमें देखनी होती है वो हमें वैल्यूज में डालनी होती है। काउंट जो चाहिए वो आपको वैल्यूज में डाले, जो कैलकुलेशन जो रिजल्ट चाहिए हमें वो वैल्यू, जैसे अभी हमने एक सेगमेंट लिया था, तो सेगमेंट हमने रोज में भी डाला और सेगमेंट हमने वैल्यूज में भी डाला, तो एक चीज को दो जगह, वो एक चीज को दो जगह नहीं डाला। हाँ। रोज में हम सेगमेंट में उसमें डेटा देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस है। ठीक है, रोज में आप देखो रो लेबल दिखाई दे रहा है आपको, कॉर्पोरेट, एक मिनट, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, होम ऑफिस दिखाई दे रहा है। हाँ। वो क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन आप देखो उस साइड जो वैल्यूज पे डाला वो हमारा कैलकुलेशन। अच्छा, उसका मतलब वो
फैच आउट करके जो उसका वैल्यूज इन द सेंस उसको नहीं, हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप काउंट का फंक्शन लगाते हैं, हम काउंट का फंक्शन ना लगाते हो, हम क्या कर रहे हैं उधर वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे वैल्यू एज फॉर्मूला काम करता हैं, एज अ फॉर्मूला काम करता है। अगर यहाँ पे मेरी वैल्यूज ना होके अगर कोई टेक्स्ट डेटा होता इसके साथ भी, वैल्यू कहाँ पर, लाइक जैसे कि तो अभी consumer काउंट ही देता हूँ। तो भी काउंट ही देगा। हाँ वो वैल्यूज है ना, आप देखो ना उधर समीशन का साइन बना इसके हुआ है, वैल्यूज जो है वो नंबर्स पे काम करते हैं, नंबर्स पे काम नहीं करता। Then- आप देखो उधर क्या लगा हुआ है, वैल्यूज के आगे सिग्मा समीशन बोलते हैं उसको, सिग्मा नहीं अच्छा। बोलते, दैट इज अ समीशन। और जो समीशन का साइन होता है वो हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब या तो टोटल सम या टोटल काउंट, ये इस टाइप की चीजों के, ठीक है। तो वैल्यूज इट्स नथिंग, वैल्यूज में हम जो भी डालोगे उसका कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, चाहे आप एवरेज निकालो, चाहे आप काउंट निकालो, चाहे आप सम निकालो। और जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक मिनट, जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम हमेशा काउंट ही करते हैं, हम कभी भी सम नहीं कर सकते। ये नॉर्मल थ्योरी भी नहीं है, ये जनरल मैथमेटिक्स है। आप सिंपली सोचो कि कोई भी टेक्स्ट डेटा होगा वो सिर्फ काउंट हो सकता है। मैंने अगर शिवानी 50 बार लिख दिया तो शिवानी को क्या कर सकता हूँ, मैं सम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ काउंट ही कर सकता हूँ। सो दिस इज द पॉइंट। तो वैल्यूज इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, रोज एंड कॉलम इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, कि आप डेटा टेबल जो दिखा रहे हो वो कैसे रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हो। तो अभी हमने इसको कैसे दिखाया है कि कॉर्पोरेट आपको, कंज्यूमर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने अगर पूछा कंज्यूमर का ईस्ट का बिजनेस कितना हुआ है, तो आप उसमें काउंट मेरे को बता दोगे 1469। सो दिस इज द पॉइंट। वो भी हो जाएगा, उसका भी बता रहा हूँ, उसका भी बता रहा हूँ। अब इसने बोला स्पेसिफिकली चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, रीजन को उठा के फिल्टर में डालते हैं। अब देखो स्लाइसर भी ऐड करते हैं। हाँ स्लाइसर अभी बताऊंगा, वो इजी तरीका होता है, बट अभी ऑल पे डाला हुआ है, उसको देखो ऑल पे डाला हुआ है। अब उसको सिलेक्ट करो एरो को, अब नीचे से मल्टी सिलेक्टेड पे क्लिक करो, नीचे टिक मार्क करो, तब आप सिलेक्शन दे सकते हो। अब ऑल से हटा दो, जो आपको चाहिए वो फिल्टर, पर्टिकुलर फिल्टर आप ले सकते हो, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपने कॉलम में भी रीजन डालना है, वैसे तो नहीं डालने की भी जरूरत, रीजन डालो कॉलम में भी, अच्छा नहीं जाएगा सॉरी, क्योंकि वो एक ही डेटा है ना, किसी और के बेसिस पे अगर ये फिल्टर कर रहा होता तो फिल्टर में चला जाता। नहीं मैं और भी तरीके बता दूंगा इसके और भी तरीके हैं। अब जैसे इसने बोला कि मुझे सिर्फ मेरे को एक सिंगल चाहिए, अभी इसने वहां से फिल्टर करा। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली उसी फॉर्मेट पे बने, और किसी फॉर्मेट पे बने ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी और रीजन का डेटा दिखाई दे, एक ही रीजन का दिखाई दे। तो जो रीजन लिखा है ना ऊपर, जिधर से रीजन उठाया तट्टे का जो, हाँ इसमें जाओ, इसमें देखो एरो आ रहा है साइड में, उस पर क्लिक करो, उसमें फिल्टर पे ईस्ट सेलेक्ट कर दो, ओके कर दो। अब आप देखो, अब आपका सिर्फ सिर्फ ये रीजन क्या देगा हमेशा के लिए। आप किसी के साथ में भी डालोगे तो रीजन सिर्फ ईस्ट का ही चलेगा, और उसकी तरफ ये परमानेंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ पोर्शन कि आपका ये डेटा किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो आप जब भी लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना, कभी भी लगाओ। तो ये सब चीजें ना सिर्फ और सिर्फ वैसे आती है कि क्या आपको सोचना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब फिल्टर हटा दो रीजन में से, सब पे आएगी ना फिर वो, इसलिए अब उसके लिए भी सोल्यूशन है ना अपने पास बहुत सारे सोल्यूशन। अब जैसे अगर आप रीजन पे ही फिल्टर अप्लाई करोगे तो अगर आप रीजन फिल्टर में डालोगे तो वो कॉलम से हट जाएगा, जो कि हो रहा था, ठीक है। रोज से नहीं हटेगा, कॉलम से तो हट रहा है, रोज रोज से तब हटेगा जब आप उसको डालोगे, सेगमेंट को डालो ऊपर से उठा के, सेगमेंट को फिल्टर में डालो, देखो, ठीक है। क्योंकि अब रीजन हट गया, अब सॉरी अब सेगमेंट हट गया, तो सेम चीज पे फिल्टर लगाओगे तो वो अपनी पोजीशन से हट जाए। आपको रिप्रेजेंटेशन अलग से चाहिए तो आप इस या तो साइड से लगा लो, या आप किसी और चीज पे फिल्टर अप्लाई करके पूरा डेटा पूरा टोटल दिखा रहा है। हाँ पूरा टोटल दिखाएगा। अब रीजन फिर कॉलम से हट गया, लेकिन अब हम डाल देंगे कैटेगरी, ये रहा कैटेगरी, उठा के फिल्टर में डाल दो। अब देखो दोनों में से कोई नहीं हटा, अब कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लो, जो भी कैटेगरी आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग है। आप फर्नीचर कैटेगरी में देखो बिजनेस कितना हुआ है, क्लिक करो ओके करो, देखो आ गया। दिस इज एन इजीएस्ट वे। इस वाले एरिया में फर्नीचर कौन कौन से कंज्यूमर के साथ में सेंट्रल में फर्नीचर का जो सेल है वो 255 का है, उससे ऊपर का सेल नहीं है, ठीक है।
सो दिस इज अ पॉइंट कि हम इस डेटा को कैसे फिल्टर आउट करके देख रहे हैं, बट हालांकि हम ये फिल्टर यूज नहीं करते, ठीक है, हटा दो उसको। उससे बेटर ऑप्शन बता देते हैं, उससे बेटर ऑप्शन होता है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। इसको कुछ नहीं, बटन पकड़ो और बाहर निकाल दो, ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, पकड़ के बाहर निकाल दो तो भी रिमूव होता है। जैसे इसको पकड़ा बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, इतनी जोर से नहीं करना, आराम से भी करोगे तो चला जाएगा वो, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ऊपर पिवट टेबल एनालाइज, जो ऊपर आइकन्स आते हैं उसमें एक स्लाइसर लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड जाओ और जाओ, ये देखा, हाँ इंसर्ट स्लाइसर होता है। अब आप इस पर क्लिक करो, क्लिक करा, अब देखो लिस्ट आ गई आपके पास। अब आपको फिल्टर किसके बेसिस पे चाहिए, कैटेगरी के बेसिस पे, कैटेगरी को टिक कर दो और ओके कर दो। अब ये देखो स्लाइसर बन गया। अब आप ऊपर से पहले देखो, ऊपर है ना फिल्टर का, फिल्टर क्लीन करो उसका, इसको साइड में पकड़ के खिसका लो ना इस साइड, हाँ। अब फिल्टर क्लीन करो, ये अभी सबके बेसिस पे दिखा रहा है। अब उसमें किसी पे भी आप क्लिक करोगे उसके बेसिस पे डेटा मोल्ड हो जाएगा, चेंज कर करके देखो हो रहा है। क्या हो रहा है मतलब, ये फिल्टर अप्लाई किया ना हमने उस पिवट टेबल पे स्लाइसर लगा दिया है, जिस पिवट टेबल पर काम करते हैं। आप जो फिल्टर लगा रहे थे उसमें टिक करना पड़ रहा था ड्रॉप डाउन करके, ये आपको मेन्यू टाइप में मिल जाता है। हम पहले यूनिक और काउंट को समझ के रखते, वो सेम ही रहते, वो जल्दी हो जाता है। हाँ यूज अच्छा, ही यही इस स्लाइसर के बेसिस पे वो नीचे वाले टेबल में चेंजेस हो रहे हैं ना। यस आप अगर सब में करते हो, हाँ बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ तो चलने तो दो। अब आप उसका फिल्टर हटाओ पहले, इस स्लाइसर की सेटिंग्स पर भी बात करते हैं। अरे उधर फिल्टर लगा दो ना भाई, हाँ। अब यहाँ पे क्या है ना, हटा हुआ है। अब देखो सिंपल सी चीज, अब ये स्लाइसर 3 पार्ट में आ रहा है, इसको ऐसे टाइल्स में लगाने अलग अलग, फर्नीचर के बगल में कॉलम्स, कॉलम के साइज बढ़ा 3 कर दो, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अपने अकॉर्डिंग, आप डिजाइनिंग वगैरह जो होता है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको उसमें जाओ स्लाइसर में, उसमें देखो स्लाइसर फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं, यही कलर वाले, हाँ ये अलग अलग कलर फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आपको जो भी स्टाइल देनी है आप स्टाइल दे सकते हो, जैसा भी आपको देखना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये तो एक्सप्लोर करने वाली चीज है, ये आप लोग देख लेना जैसे भी आपको करना है। और इसकी हाइट वेट जो है वो आप मैनुअली भी वहां से भी नंबर से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और है ना आप स्ट्रेच करके भी कर सकते हो, ये बहुत ईजी सी चीज है, इसमें कोई इतना वो नहीं आ रहा। अब इसमें देखो एक जगह ना, जिधर फिल्टर हटा रहे थे उसके बगल में टिक मार्क वाला सिस्टम है, इस पर क्लिक कर दो। अब नीचे से फिल्टर करने की कोशिश करो, अरे नीचे फर्नीचर, हाँ फिक्स हो गए। ये फिक्स होगा। फिक्स का मतलब ये हो गया कि आप जिस पे क्लिक करोगे उसको ये हटाता जाएगा, ये मल्टी सिलेक्शन पे चला। अब इसको हटा दो, ये मल्टी सिलेक्शन पे चला गया, इसको हटाओ। अब फिल्टर हटाओ पहले, फिल्टर हटाओ। अब आप क्लिक करो, अब देखो एक सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो, उसमें जो जिस पे टिक करते होगे वो उसको उसको सिलेक्ट करता जाएगा। इसमें कंट्रोल करके करते हैं, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल हाँ ये विदाउट कंट्रोल आप मल्टी सिलेक्शन दे सकते हो, ठीक है। हाँ तो क्या आपके सारे सिलेक्टेड थे ना, अनसिलेक्ट कर दो सारे, ये अब सारे सिलेक्टेड है, अभी वॉल डेटा पे सब सिलेक्टेड है ना, आप जिस पे क्लिक करोगे वो हट जाएगा बस, ठीक है। आपको दो दो चाहिए तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, वरना यू कैन यूज कंट्रोल, कंट्रोल दबा के भी यही काम कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये मल्टी सिलेक्शन कर लिया, इसको हटा दो मल्टी सिलेक्शन वाला, मल्टी सिलेक्शन हटा दिया। अब क्वेश्चन ये था कि हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें आपको आ गई, अलाइनमेंट वगैरह आपको दिया हुआ है, हालांकि इतना कुछ यूज में नहीं आता अलाइनमेंट वगैरह, आप मैन्युअली उससे कर सकते हो, इसको मत यूज करना, ठीक है। आप इजिली उसको मैनेज कर लोगे। 3D मैप भी होता है ना, क्या 3D मैप। अरे आएंगे मैप पे भाई, अभी आएंगे, अभी पहले पिवट टेबल तो पढ़ ले, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम आते हैं, अब हमारे को क्या है ना, अभी हम एक मिनट, अब अगर हमने कैटेगरी पर किसी भी फर्नीचर पर क्लिक करा तो देखो कौन सी टेबल मूव कर रही है, नीचे वाली, लेकिन हमें बाकी दोनों टेबल भी मूव करानी है, तो ऐसे नहीं होता इसके अंदर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर हटाओ, मैं हटवा रहा हूँ, मैं इसलिए हटवा रहा हूँ क्योंकि आपको नंबर्स पूरे दिखाई दे, वरना आप उस वैसे भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब आप रिपोर्ट कनेक्शन पर जाओ, उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड रिपोर्ट कनेक्शन दिया हुआ है, रिपोर्ट कनेक्शन में देखो आपको टेबल्स दिखाई दे रही है, पुराना
ठीक है। अब यहाँ पे आप टिक कर दो जो टेबल आपको कनेक्ट करनी है, सेकंड वाली कनेक्ट करना, फर्स्ट वाली मत करना। ठीक है, हमने एक ही कनेक्ट करी ना, अभी हमने एक छोड़ी, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं अगर हमने कनेक्ट नहीं करी तो वो काम नहीं करनी चाहिए। हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप फर्नीचर पे क्लिक करो, सेकंड वाली टेबल देखो, परसेंटेज वाली, वो चेंज हो रही होगी। चेंज करो जरा, ऑफिस सप्लाईज अलग अलग उस पर क्लिक करके देखो, नंबर चेंज हो रहे हैं। एक बार फिर से करके बताओ, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके, ये रिपोर्ट कनेक्शन है, इधर से आप इसका टिक हटा दो। अब हमने क्या करा, पहली टेबल और दूसरी टेबल मूव नहीं करनी चाहिए इस डेटा के बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली उसको इस तरीके कर सकते हो। आप ओके करो, आप चेंज करके देखो। मान लो कि जैसे हमने एक बार करा था, सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने हटा दिया, तो जो डेटा होगा ये हट जाएगा या फिर हट जाएगा ना? देखो हट गया, सिंपल वाला पहले था, ऑल पे आ जाएगा वो, पहले हाँ, जो ओरिजिनल फॉर्मेशन था उसका वो इसी पे आ जाएगा, तब तक आपको दिखाई, हाँ वो अपने आप हट जाएगा, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। अब स्लाइसर पे ये चीज आपने देखी, लेकिन किसी ने एक क्वेश्चन जो पूछा, सब पे पिवट टेबल 1, पिवट टेबल 2, पिवट टेबल 3 आ रहा है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? सुनो, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पिवट टेबल 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है? अभी तो आपने बनाई है इसलिए आपको पता है, मैंने आपको रॉ डेटा बना के अपनी साइड से पिवट टेबल दे दी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली जब हम काम कर रहे होते हैं ऑफिशियली, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं, दीज आर द वर्किंग मॉडल्स, मतलब ये कंपनी के स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स होते हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप पिवट टेबल, किसी भी पिवट टेबल पे क्लिक करो, ये हमारी पिवट टेबल है, पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, तुम ऐसे बैठे रहो। अब पिवट टेबल एनालाइज में देखो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है पिवट टेबल 2 लिखा हुआ, इसका नाम चेंज कर। दिस इज द वे कि आप कैसे उसको चेंजेस कर सकते हो। क्या सिक्योर नहीं, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये पिवट टेबल है किस चीज की और कहां से काम करता है। अब देखो इसने नेम चेंज कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया ना। अब जरा स्लाइसर लगाओ, स्लाइसर पे जाओ, स्लाइसर सेटिंग पे, बस सबको मत करो, बस एक पे आ जाओ, कैटेगरी पे क्लिक करो, स्लाइसर पे क्लिक करो। अरे स्लाइसर बाबा, ये स्लाइसर, ये लगा इतना बड़ा स्लाइसर, इतना बड़ा स्लाइसर लगा, स्लाइसर दिख रहा। हाँ, स्लाइसर पे क्लिक कर दिया, स्लाइसर पे टिक करना बस भाई, रिटर्न नहीं करना है। स्लाइसर पे क्लिक करने का मतलब होता है सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम स्लाइसर पे गए, स्लाइसर पे गए, रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ, देखो पिवट टेबल का नाम आ रहा है। सो दिस इज द वे, जब पिवट टेबल बनाओ तो पिवट टेबल का नेमिंग कर दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डैशबोर्ड डिजाइन करोगे, अभी तो रिपोर्ट्स बना रहे हो, डैशबोर्ड डिजाइनिंग का काम करवाऊंगा तब उसमें एक पिवट टेबल नहीं होगी, मैं बनाऊंगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पिवट टेबल वो सिर्फ पिवट टेबल नहीं होगी, उसमें मल्टीपल पिवट टेबल्स होंगी, उसमें आपको काम करोगे, तो बहुत सारे स्लाइसर्स होते हैं, तो उसमें ये आपको सिंकिंग करनी पड़ती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ठीक है, आ जाओ पिवट टेबल एनालाइजर पे क्लिक करो, नीचे वाली टेबल पे क्लिक करना, हाँ आप पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करो। स्लाइसर का काम समझ में आ गया? स्लाइसर में और कोई कहानी नहीं है, अक्सर लोग बोलते हैं सिंक करना सीखो, ये करना सीखो, वो करना सीखो, सिंक करना कुछ नहीं है, रिपोर्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, बाकी उसकी कैटेगरी जो है वो एज पर आपको डिजाइनिंग के बेसिस पे अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी है, जो आपके डैशबोर्ड में जितना स्पेस है जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें स्लाइसर में इतने मॉडिफिकेशन ही मिलते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह ये सारी चीजें, ये हमें बहुत मैनुअली बहुत कोर लेवल पे डिजाइन करनी पड़ती है अलग से। ठीक है, इसमें आपका नॉर्मल बेसिस पे इस तरीके से टाइल्स फॉर्मेट में स्लाइसर आपको मिल जाता है। अभी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, अभी रुक तो जाओ, अभी टॉपिक कम खत्म हुआ। ठीक है, इतना काम समझ में आया? अब आप टेबल पे जरा ध्यान दो, मैं पहले मेजर मेजर पार्ट बता रहा हूँ जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं। अब मूव टेबल में देखो, ग्रैंड टोटल आ रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज आ रहा है, ग्रैंड टोटल आ रहा है। ग्रैंड टोटल को अगर हमें हटाना है तो हम हटाएंगे कैसे? ऊपर मेन्यू में डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन पर क्लिक करा,
उसमें आपके पास ग्रैंड टोटल आता है। तो देखो यहाँ पे आपके 4 मेन्यू है, कौन कौन से? एक है सिर्फ आपको ग्रैंड टोटल कॉलम में चाहिए, एक है ग्रैंड टोटल आपको रो में चाहिए, एक है ग्रैंड टोटल रो और कॉलम दोनों में ऑफ कर दो या दोनों में ऑन कर दो। हमें दोनों में ऑफ करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? पहले वाले पे। तो देखो ये दोनों में ऑफ हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट, आप आसानी से यूज कर सकते हो। क्लियर? डिजाइन में जाओ। कहाँ चला गया नोट? था ही नहीं नोट, ठीक है। अब आ गए रो डेटा। देखो सिर्फ एक एक चीज ऑन ऑफ करके देख लो, एडिट हो जाएगा बट है ना, मतलब नहीं है, वो रिपोर्टिंग खराब हो जाएगी ना आपकी, ठीक है। क्लियर? अभी सब टोटल नहीं चलेगा, सब टोटल के लिए मैं बनवाऊँ जो टेबल बना रहे हो उसी का है ना। मतलब मैनुअली अगर इस पे हमारी 10 पिवट टेबल्स बनी हुई है तो हमें मैनुअली 1 बाय 1 सब पे करना है। हाँ, एक्सेल में यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेल में जो भी काम करना है आपको 1 बाय 1 मैनुअली करके ही करना पड़ेगा। कोई चीज कॉमन है सेम पेज के लिए तो हम नहीं। वन टास्क नहीं कर सकते। नहीं, ये सिर्फ पावर बीआई में अवेलेबल है, इसमें नहीं है। इसमें आपको इसी तरीके से काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाई डैशबोर्ड डिजाइनिंग हम एक्सेल में नहीं करते हुए बीआई टूल यूज करते। दिस इज द डिफरेंस। क्या पावर बीआई में बहुत आसान है, फटाफट हो जाता है। ये जितना डैशबोर्ड बनाने में आप हफ्ते 2 हफ्ते लगाओगे, वहां 15-20 मिनट में पूरा 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 डैशबोर्ड बनके तैयार हो जाता है इजी वे में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, रिपोर्ट वो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे पैटर्न पे। अब आ जाओ सुपर स्टोर ओपन करो डेटा। इसमें अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, मैनेजर के नीचे लीड्स के नीचे एसोसिएट। तो ये एक पैटर्न होता है। तो अब हमारे पास है ना अलग अलग फॉर्मेट है। हमारे पास देखो सब कैटेगरी दी हो, सब कैटेगरी दी है, सब कैटेगरी है और हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है। अब मैंने आपसे ये पूछा व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ कैटेगरी वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो बुक केसेस फर्नीचर में आता है, चेयर फर्नीचर में आता है, लेबल्स ऑफिस सप्लाईज में आता है, अलग अलग हो रहा है। अब हमें इसके लिए एक पूरा एक टेबुलर फॉर्मेट बना, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे? पेपर टेबल, हाँ बनेगी तो पेपर टेबल से लगाओ पेपर टेबल, लेकिन न्यू शीट पर लगाना, कि हम थोड़ा सा अलग से लगाएंगे। नहीं इसको लगाना दो, अभी चलने दो, पर बाद में हम लोग करते रहना इसको, ठीक है। न्यू शीट पे लगाओ, ओके करो, न्यू पे लगाना क्योंकि स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या बोला, मेरे को डेटा देखना है कैसे, सब कैटेगरी वाइज। अब मैं हायरार्की बनाऊंगा, इसी को हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, इसी को हम हायरार्की भी बोलते हैं। अब हायरार्की कैसे बनाएंगे? सेगमेंट वो सॉरी कैटेगरी जो है उसको रो में डालेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, टोटल सेल चाहिए मुझे, तो सेल्स को कहाँ डालूंगा मैं? वैल्यूज में डाल दो, वो हटा दो ऊपर वाला, काउंट क्यों लगा रहे हो, ठीक है। अब हमें कैटेगरी के साथ में सब कैटेगरी फॉर्मेट में भी चाहिए था। सम ऑफ सेल्स बाय डिफॉल्ट सम हो जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा है ना वो। अगर टेक्स्ट डेटा होगा बाय डिफॉल्ट काउंट हो जाएगा। अब आपको एवरेज अगर निकालना है तो आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग से जाके एवरेज पे सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अब उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सम या काउंट उस फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सम पे ही रहने दो। अब हमने क्या बोला कि फर्नीचर में सब कैटेगरीज भी हैं, तो सब कैटेगरीज को भी देखना है। तो सब कैटेगरी को उठा के हम कहाँ डालेंगे? हायरार्की मॉडल बना रहे, कॉलम में नहीं, रो कैटेगरी के नीचे। सो दिस इज कॉल्ड एन हायरार्की। नाउ अब हायरार्की में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज योर डेटा, पूरा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे और मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। ये होते हैं कोलैप्स एंड वो एक्सपेंड, ठीक है। तो मैंने इसको कोलैप्स इसलिए करा ताकि आपको पूरा डेटा शॉर्ट होकर दिख जाए, वरना बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। तो अब आपके पास क्या है ना, ये होती है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में आप देखोगे तो साइड में उनके बगल में एक प्लस साइन आ रहा होगा, आप जूम कर देना थोड़ा सा और जूम करो, बस। अब देखो प्लस साइन आ रहा है, अब ये आ रहा है ना, ये बगल में। जैसे आपके पास एरो आता है, माई स्क्वेल वगैरह किसी पे काम करोगे तो एरो दिखाई देता है उसी हायरार्की को देखने के लिए, वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, प्लस साइन आ रहा है। प्लस साइन इज फॉर व्हाट, एक्सपेंड, और माइनस अगर आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, कोलैप्स।
आप प्लस साइन पर क्लिक करो, एक किसी भी फर्नीचर पे क्लिक कर दो, फर्नीचर के प्लस साइन पर क्लिक करो, तो देखो अब माइनस का साइन आ गया उस पर, प्लस माइनस का। तो नीचे देखो फर्नीचर की कैटेगरीज जो है वो सेपरेट हो गई आपकी, कि फर्नीचर का डेटा सिर्फ इतनी 4 चीजों में ही डील करता है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, इजी वे। अब हमें क्या करना है, अब ये समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, हायरार्की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। ग्रुपिंग अलग होती है, हायरार्की अलग होती है, ठीक है। अब इसको बंद करो, कोलैप्स करो इसको, ठीक है। ये कोलैप्स हो गया, बंद हो गया उसी से। अब एक चीज देखो, इस साइड है ना बटन दिए हुए हैं, फील्ड लिस्ट के बगल में बीच में दिए, अब इस पर टिक कर दो। अब देखो उधर से प्लस साइन हट गया। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बटन का मतलब क्या है, दिस इज द मोटिव ऑफ दिस बटन, ठीक है। वहां से क्या हट गया, प्लस साइन हट गया। अब पॉइंट आ गया कि अब कैसे चलेगा, प्लस साइन, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर हमने हटा दिया सपोज, अब चलेगा कैसे, अब चलेगा कैसे, आप फर्नीचर पे आप डबल क्लिक करो, तो देखो फर्नीचर पे डबल क्लिक करो कैसे, देखो, दिस इज द वे। आप वैसे भी चला सकते हो, वैसे भी चला सकते हो, ये मैं बस पोर्शन बता रहा हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं अगर हट गया तो फिर हम कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। अब वापस लगा दो बटन को, ठीक है, आप क्लिक कर दो, देखो वापस आ गए। नहीं, हम किसी और फॉर्मेशन पर डिजाइन करते हैं, मैं अभी वही बताता हूँ। एक ये टेबल समझ में आ गई पूरी, एक सेम है हायरार्की टेबल फिर से बनाओ, सेम न्यू शीट पे बनाना। मैं इसका टेबुलर फॉर्मेशन बताऊँ, सेगमेंट नहीं है, कैटेगरी है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। डाल दो डाल दो डाल दो, सब कैटेगरी डाल दो, कैटेगरी को उसके ऊपर डाल देना। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये पहले डालना है। अब इसको चेंज करो, ऊपर नीचे कर दो बस, ठीक है। ये हो गया। अब सेल्स को उसमें डाल, सेल्स को डालो ना बेटा, ठीक है। ये सेल्स को डाल दिया। अब आप ना इसको देखो, ये मैंने टेबल बना दी। अब सपोज एक फॉर्मेशन में क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले कॉलम में फर्नीचर आए पूरे में, उसके आगे उसकी सब कैटेगरीज आ जाए, फिर सेल्स आए, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। समझ गए मैंने क्या बोला, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए। पहले कॉलम में क्या आ जाए, सिर्फ फर्नीचर लिखा हुआ है और एक मर्ज सेल जैसा वो होते हैं वो आ जाए, और उसके बगल में क्या आ जाए, उसकी कैटेगरीज आ जाए, फिर उसके बाद उसकी सेल्स आ जाए। ये चीज हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिजाइन में, डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट है हमारे पास। रिपोर्ट लेआउट में हम क्या करेंगे, शो इन टेबुलर फॉर्म, तीसरा ऑप्शन हो गया। कौन सी वो कौन सी उसमें है, ये याद करना पड़ेगा भाई, और क्या अब ये अपने आप थोड़े ना निकल जाएगा, तभी तो। हाँ, तो ये क्लिकिंग इवेंट है, इसमें मतलब इसमें वो फंक्शनलिटी वाला नहीं है कि लॉजिकली कुछ डेवलप कर लिया। ये चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको पिवट टेबल जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं कितनी बार भी आप मुझसे रिपीट करवा लेना, उससे आपको सीखने में नहीं आएगा। आपको अभी मैंने बता दिया कौन सी चीज कहाँ है, आपको खुद बना के देखनी है। अगर आपने बना के देख ली तो आ जाएगा, वो बना के नहीं देखी तो नहीं आएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शंस आपको एक बार में याद हो जाएगा, मैं भी भूल जाता हूँ आज की डेट में। ब्लैंक रोज को रिमूव करके काउंट करता है क्या, ब्लैंक रोज को हाँ रिमूव करके काउंट करता है, हाँ अगर इसमें कोई डेटा होगा तो ही उठाएगा ये, मतलब वो छोड़ देगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये चीज हो गई, ये तरह क्वेश्चन समझ में आया टेबुलर फॉर्म में। कई बार क्या होता है ना, ऐसे हमें देखना होता है, ठीक है, ये इस तरीके से हमें डेटा देखना होता है। अब इसको वापस पूरा एक्सपेंड कर दो, ऊपर से क्लिक कर दो एक्सपेंड पे, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंड हो गया। अब आपको इसमें सब टोटल दिखाई दे रहा है, कहाँ है सब टोटल बताओ, कौन सा होता है, नहीं वो टोटल है। सब टोटल कौन सा होता है, जो शशांक ने क्लिक कर रखा था, कर रखा है ना, ये फर्नीचर का टोटल, ऑफिस सप्लाईज का टोटल, टेक्नोलॉजी का टोटल, तो नीचे ग्रैंड टोटल है,
ठीक है, अब ये सब टोटल को हैंडल करना है तो कहाँ से हैंडल करोगे? डिजाइन में जाके उधर देखो सब टोटल दिया है, उसके बगल में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसको बोलते गए। अगर आपको वर्ड्स पता है तो आप उसमें चला लोगे, अगर वर्ड्स आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सब हाँ ऐसे ही रहता है, और 90% काम आपका इसी पे रहता है। इतनी पूरी एक्सेल बड़ी ना, वो कोई भी काम में नहीं आएगी, सारा काम इसी पे आएगा। क्या क्या नहीं मैं सर ये कह रहा था कि जैसे इसको मैं बॉटम कर रहा हूँ तो भी नीचे दिखा रहा है, बॉटम में नीचे दिखाएगा। हाँ टॉप कर रहा हूँ तो भी नीचे दिखा रहा है। हाँ टॉप में एग्जैक्टली गए ना, ऊपर स्पेस नहीं हो रहा होगा उसको, या कुछ वो प्रॉब्लम होगी इस वजह से नहीं दे रहा वो, वरना वो दिखा देता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखा देता है। ठीक है, अब सब टोटल क्लोज करो, उसके सारे सब टोटल बंद कर दो, डू नॉट शो सब टोटल। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ कई बार क्या होता है ना, हम इस तरीके से रिपोर्ट बना के भेजते हैं। अब क्या होता है ना, हम क्लाइंट को भेज रहे हैं तो हम रिपोर्ट नहीं भेजते, कंट्रोल ए दबाओ उसके ऊपर, क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल ए दबाया, कॉपी करो, कंट्रोल सी, बगल वाले कॉलम में आओ, उसके एक दो कॉलम छोड़ के, हाँ ऑल्ट कंट्रोल बी, वैल्यू एज अ पेस्ट। अब अपनी रिपोर्ट सेट कर लो। सो दिस इज अ वे कि रिपोर्ट्स इजीली और क्विकेस्ट वे में रिपोर्ट कैसे फॉरवर्ड की जाती है, समझ गए? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रिपोर्ट जो बनवाई वो किससे बनवाई, पिवट टेबल से, मुझे इस तरीके से सेट करनी थी, मैंने उसको सेट किया, सेट करके मैंने क्या करा, उसको मैनुअली एज अ वैल्यू फॉर्मेट में डाल दिया। अब उसको वो इसमें चेंज नहीं कर सकता, वो मैंने फिक्स कर दिया, उसमें चेंज करेगा मैनुअली चेंज हो जाएगा उसके अंदर। हम वो चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ हमने उसको ये नहीं बताया कि पिवट टेबल कैसे क्या डिजाइन हो रही है, आपको जो भी चेंज करना है मैनुअली कुछ चीजें हटानी है तो यू कैन रिमूव। पिवट टेबल में इतनी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, ये कर मान लो ये वो क्लाइंट के ऊपर है, वो क्या होता है, क्लाइंट को हम पिवट टेबल और फॉर्मूला नहीं देते कभी भी, हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं उसको। ओके क्या मैं बता के कैसे करा हमें हमारा काम होता है सिर्फ रिजल्ट्स बनाकर देना, नंबर्स देना, हमने नंबर्स दे दिया उसको, दिस इज द नंबर्स, जो इस साइड शशांक से पेस्ट करवाया ना वो नंबर है, वो हमारा वर्किंग फॉर्मेट है, वो हमारा वर्किंग फॉर्मेट हमारे उस पर रहता है। कभी भी हम वो चीज नहीं देते फॉर्मूला लगा के। हाँ वो बात होती है, जैसे अगर मेरे को शीट चलानी है सबके बीच में, जैसे इसने इसने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया वहां प्रोजेक्ट मैंने भी हैंडल करा उसी जगह पे, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों के बीच में कॉमन शीट होती थी, अब वहां इसने कुछ अपडेट करना है तो सब जगह अपडेट होना चाहिए वो चीज, तो हम वहां फॉर्मूला सेटअप करके रखे थे, वो गूगल शीट ही यूज करते थे हम लोग वहाँ पर, वो स्प्रेड शीट का ही काम था वहाँ पर। तो एग्जैक्टली क्या होता था, जैसे इसका डेटा अपडेट हो रहा है, इसका जो लीड इसका मैनेजर है वो अपडेट कर रहा है, तो हम सबके बीच में एक ही शीट घूमती थी, उसी शीट से सारा डेटा मॉनिटर होके चलता था, जितने भी वेंडर से सबका डेटा उसी से चलता था, ताकि एक एडमिन हमारे ऊपर भी जो बंदा बैठा हुआ है वो उसी शीट को देखता था। तो दिस इज अ पॉइंट, ये सारी चीजें इस तरीके से मेंटेन की जाती है। पूरे एजेंट को बांट दिया, जो जो एजेंट करता रहेगा उसको हम अपडेट वहां पे डालते थे ताकि जिसने दिया आपको पता रहे किसने कितना क्या काम कर लिया। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपका वर्किंग कैसे चलता है। अब हम जब आगे मैनेजमेंट को, जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट वीपीज डायरेक्टर्स इन लोगों के लेवल पे काम करोगे तो वहां पर उनको नंबर्स चाहिए होते हैं, उनको शीट नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से वो रिपोर्टिंग करके उनको देते हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, अब हमारे पास यही डेटा मेरे को टाइमलाइन पे चलाना है। टाइमलाइन मतलब अभी तो हमने जो डेटा देखा स्लाइसर कैसे बनाया था, ठीक है, उसके बेसिस पे। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट वाइज ये डेटा चलाना है, तो पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, ऊपर मेन्यू में ऊपर, अरे शॉर्टकट वाले में यूज कर लेना। ठीक है, अब देखो लिखा है इंसर्ट टाइमलाइन, इंसर्ट स्लाइसर के बगल में लिखा है इंसर्ट टाइमलाइन, क्लिक ऑन दिस। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डेट फॉर्मेट्स होंगे और टाइम फॉर्मेट्स होंगे वो आ जाएंगे। अब पूरी शीट में जितने होंगे वो सब लिस्ट देगा आपको, जिसके बेसिस पे डेटा देखना है उसके बेसिस पे आप डेटा देख सकते हो। आप जैसे शिप डेट के बेसिस पे देखना चाहते हो तो उस पर टिक करा, ओके करो, ये आ गया टाइमलाइन।
अब इस डेटा की डेट की हायरार्की क्या होती है? डेट की हायरार्की क्या होती है? हायरार्की पूछ रहा हूँ। अच्छा वो ये हायरार्की नहीं होती है, मंथ होते हैं। क्वार्टर, ईयर, मंथ और डे। ठीक है, 4 चीजें होती हैं, मंथ और डे। और कोई लोग वीक भी बोलते हैं, वीक नहीं होता, वीक नहीं रखना। ठीक है, मंथ पे क्लिक करो, देखो मंथ आ रहा है साइड में, उस पर क्लिक करो, देखो आ रहे हैं आपको चारों हायरार्की। तो आप डेटा जिस तरीके से देखना चाहते हो वैसे आप देख सकते हो। आप क्वार्टर में डिसाइड कर दो, मंथ में डिसाइड कर दो, क्वार्टर में डिसाइड करो। हाँ, अब क्लिक तो करो, क्वार्टर 1 2 3 4, आपके पास अलग अलग ईयर का डेटा है ना। ये क्वार्टर 4 है, ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है। कौन से डेट में कौन सा है ना, ऊपर देखो ना 2018 लिखा तो है। 2018 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 दिया हुआ है। क्वार्टर नहीं समझ पा रहा, क्वार्टर नहीं समझ पा रहे? महीने को कहते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। पर ये जो 2017 का आया, ये तो ईयर के बेसिस पे ही तो दिखाएगा, क्योंकि आपके पास ईयर बहुत सारे हैं ना, काफी सारे ईयर का है। अगर सिंगल ईयर का होता तो वो सिर्फ Q1 Q2 Q3 4 सिर्फ 3 और 4 दिखाया उसने। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन कि आप कैसे क्वार्टर अपने डिसाइडेड मोड पे जाते हैं। वो ये बोल रहा है 2016 का जो डेटा है मेरे पास वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का ही है। बाद में डाला होगा। हाँ, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 है। ठीक है, क्लियर। आप इसको मंथ वाइज डे वाइज कैसे भी उसको मोल्ड करके देख सकते हैं। ये टाइमलाइन लगाने से, हाँ, टाइमलाइन लगाने से कई बार क्या होता है ना कि हमें अगर सेल्स देखनी है तो बेसिकली सेल्स देखी जाती है क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज या ईयर वाइज। डे वाइज वीक वाइज सेल्स अलग से बनाई जाती है। क्वार्टर वाइज दिख जाते हैं। हाँ, हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं इसके लिए। इसमें तो 2014 का भी डाटा है, हाँ तो है ना, बट क्वार्टर के टाइम में 2014 देख तो रहा। ये राइटर से करना, अब दिखा भाई जब से 16 वो डेटा बहुत ज्यादा है ना इसलिए। हॉरिजॉन्टल स्लाइडर देखो ना नीचे। ठीक है, क्लियर। अब इसको हटा दो इसको। इसमें भी देखो रिपोर्ट कनेक्शन ऊपर दिया हुआ है। हाँ, अब आपके पास क्या है ना, आप एक वर्कशीट में काम कर रहे हो। अभी आप लोगों ने देखा, सी अभी आपने देखा रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करो। अब देखो आपको बहुत सारी पिवट टेबल दिखाई दे रही है। आप इसी वर्कशीट में काम कर रहे हो तो इस वर्कशीट में जितनी भी पिवट टेबल होंगी वो सारी आपको दिखाई देगी। कहाँ पर? अरे मैं बोल रहा हूँ वर्क, सॉरी वर्कबुक, सॉरी वर्कशीट बोल गया। वर्कबुक के अंदर जितनी भी पिवट टेबल होंगी वो सारी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। कैंसिल करो इसको। ठीक है, हटा दो ये स्लाइसर, हटा दो, डिलीट मार दो स्लाइसर। तो जो आपने बताया कि डेट और टाइम के हिसाब से याद क्या? हाँ, सिंपल उसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा सकते हो तुम, आराम से डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है, अब पिवट टेबल आपको क्या करना है, डिलीट बटन भाई ऊपर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो टेबल है वो टेबल आपको मॉडिफाई करनी है। मॉडिफाई यानी कि आपको टेबल मूव करानी है, कहीं भी करनी है तो टेबल को, टेबल पे क्लिक करो एक बार। क्लिक कर दिया, ऊपर जाओ पिवट टेबल एनालाइज में, उसमें देखो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस साइड, एड ऑन क्लियर सिलेक्ट, इन सब पे क्लियर में मत कर देना, इसमें आना है सिलेक्शन, एनेबल सिलेक्शन। नहीं आ रहा? एंटायर पिवट टेबल लिखा तो है इस पे ऊपर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, नीचे ऊपर लिखा हुआ है एंटायर पिवट टेबल ऊपर। ठीक है, अब मूव पिवट टेबल पे क्लिक करो। अब पिवट टेबल में दे दो कौन सी उसमें शिफ्ट करना है, एक ही जगह बी कर दो। हाँ, एक ही जगह बी कर दो बस, ना ऐसे नहीं करते। क्लिक करो उसके अंदर, ओके कर दो। देखो ये शिफ्ट हो गई। तो हाँ, पूरी टेबल शिफ्ट हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इसी तरीके से वर्कआउट होता है मूव पिवट टेबल एनालाइज में। सब पिवट टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब है ना एक और चीज, एक और चीज देखना कि पिवट टेबल आपकी बनी हुई है तो पिवट टेबल में एक रिफ्रेश का ऑप्शन
ये तो पिवट टेबल में क्या होता है कि आपकी जो मेन रॉ डेटा है, जैसे आप पिवट टेबल बनाते हो उसमें अगर कोई डेटा चेंज भी हो रहा है, कोई डेटा अपग्रेड भी हो रहा है, तो आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको दोबारा पिवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं। तो दिस इज वन। अब चेंज डेटा सोर्स, अब इस पर क्लिक करो। तो चेंज डेटा सोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे डेटा सोर्स चेंज कर सकते हैं, कहाँ से आप वो डेटा उठा के बना, हाँ ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो देखना है। आप दूसरी वर्कबुक में भी, अगर आपका डेटा दूसरी वर्कबुक में है और पिवट टेबल आप बनाना चाहते हो एग्जिस्टिंग वर्कबुक में, एग्जिस्टिंग शीट में, तो आपको उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से डेटा उठाऊंगा इस वर्कबुक से और काम मैं इसमें करूंगा। ये सब डेस्कटॉप में सब क्या नहीं, फिर अलग से खोल के रखनी पड़ेगी, वो आप उसे बंद नहीं कर सकते, तो उसके बेसिस पे काम चल रहा है। अलग अलग पास करना होगा हमें। कहीं नहीं, वो अपने आप ले लेगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर काम करोगे वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। आप ये बोल रहे हो कि दो वर्कबुक ए हो गई, एक वर्कबुक एक नई वर्कबुक ओपन कर दो, एक नई वर्कबुक ओपन कर दो। कहाँ है? शीट्स है ना। शीट है, नई वर्कबुक ओपन करो। इसको क्या कैंसिल कर दूं? क्या? और ये वर्कबुक है, अच्छा एक मिनट, आप टेबल रेंज कहाँ से ले रहे हो? ये दूसरी वर्कबुक होगी ना, हाँ ये सेलेक्ट हो गया, इसको अगर मैं ओके कर दूंगा, हाँ ये अब ये समझ नहीं आएगी क्या वो वाली टेबल अरे कुछ नहीं, उसने दूसरी वर्कबुक से डेटा उठा के वो यहाँ ले आया, मतलब जो पिवट टेबल बना रहा है वो वहां से बना रहा है। अब देख लो वो क्या कर रहा है, एक बार बना दो। चेंज सोर्स पे गया, जिसमें चाहिए उस पे गए हो ना। जिसमें मुझे चाहिए। हाँ अब सपोज मुझे इसने, अरे तुम गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा ठीक है, जहाँ बनानी ये है उसको तो रिमूव कर रहा है। उसकी हाँ कहीं और भी बना सकते हैं, मैं एक बात की बात ये बोल रहा है कि ये वर्कबुक है मेरे पास, कहाँ गई, यही है। ये डेटा है, दिस इज योर डेटा सेट 1, और मैंने इस पे इंसर्ट करा, मैं जो बोल रहा था मैं ये बोल रहा था, इसने वहीं पर चेंज करने की बात करी थी, ठीक है। ये इस पे आए, हमने काम करना है किसमें, सुपर स्टोर में, मैंने इसको दे दिया ये लोकेशन और ओके कर दिया। अब डेटा उठाया वहां से, अच्छा सर यहाँ पे उसको इधर ले आया। भाई दिखाओ तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया एकदम। अरे एग्जिस्टिंग टेबल के जगह पे इस टेबल पे सिलेक्ट अरे सिंपल थ्योरी है, एक तो करो उसको क्लोज करो, बताना था। आप ही करो, हम बताते हैं। हाँ कुछ मत करो, इधर ही एक उस पे जाओ, पुरानी वाली वर्कबुक पे। कुणाल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना। हो जाए। हाँ हाँ, अब इधर आओ, इस पे बनाओ पिवट टेबल, वन है या फिर इस पे पिवट टेबल अप्लाई करो। ओके। हाँ यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अब जाओ अपनी जिस टेबल में आप काम कर रहे हो, जिस पे बनाना है उस पे बना दो, लेकिन दूसरी वर्कबुक में बनाओ ना, आप गलत वर्कबुक में बना रहे हो। हाँ हाँ कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो, अब ओके कर दो, समझ गए। अब डेटा कहाँ से उठ रहा है वो वाली, हाँ यस, इसको इसको डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करो, कर दिया, डिलीट का बटन दबाओ। जैसे ये डेटा ले लिया, पहले फील्ड लिस्ट डिलीट ऐसे नहीं होगी, डिलीट करने के लिए आपने पहले यहाँ पे दिया, फिर आप इस पर क्लिक करो, कंट्रोल ए करो और डिलीट करो, डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पोर्शन समझ में आया, कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड पिवट टेबल, कुछ नहीं। हाँ अभी तो पिवट चार्ट भी बचा है, चार्ट का तो भी बताऊंगा, पहले पिवट टेबल पे काम करो, पिवट टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन वी डिस्कस ऑन द